जो कल हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर प्रधानमंत्री केपी ओली का भी बयान आया। हिंसा की जांच करवाएंगे ये कहना है पीएम का। साथ ही ये भी कहा कि जांच कमेटी के गठन का हम फैसला ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये कहना है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का। और केपी शर्मा ओली ने बड़ी बात यह कही कि हिंसक प्रदर्शन पर पूरे मामले की जांच होगी। हालांकि प्रदर्शन की चेतावनी पहले से दी गई थी, प्रदर्शन हो रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है। अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है। और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है इस रिपोर्ट से। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल फायरिंग हुई थी और हमने ये देखा था कि नेपाल की सड़कों पर तांडव हो गया था। कल काठमांडू में खास तौर पर गजब का बवाल चला था और इस बवाल के आगे सरकार को झुकना पड़ा। दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सिक्ता जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि काठमांडू पहुंची देर रात, और साथ ही मेरे साथ अनंत अनुराग जुड़ रहे हैं। सिक्ता, इस वक्त आपको सब सामान्य नजर आ रहा है या अभी भी लगता है कि ये बवाल होने की संभावना है? अंजीत, हम इस वक्त नेपलीज पार्लियामेंट के ठीक बाहर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग। और इस वक्त जो कल यहाँ बवाल हुआ था, जो छात्रों का प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हुआ था, जो हिंसक रूप ले चुका था, उसको अब एक तरह से यहाँ पर साफ सफाई करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये मेन गेट है संघीय संसद का, जहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ था और इसी के अंदर ये सभी छात्र कल घुसकर अपनी बात मनवाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे। उन्हें रोका गया था। आप देख सकते हैं बैरिकेड तोड़ा गया था। यहाँ पर पूरा जो रोड है वो काला हो चुका है। यहाँ पे लगातार कल प्रोटेस्ट होता रहा तो ईंट पत्थर सब यहाँ पर चले थे, तो उसी की इस वक्त सफाई चल रही है। जो शहर है वो सामान्य तौर पर आज सुबह शुरू हुआ है। जैसा कि आपने बताया भी हमारे दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ओली ने एक तरह से जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं नेपाल के, उनसे अपील की है कि वो अपना प्रदर्शन वापस ले। और कल कैबिनेट ने बैठकर ये फैसला भी लिया कि जो बैन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, उसको हटाया जाएगा। और 15 दिन के अंदर कल की घटना की जो फायरिंग हुई है, जो इतने सारे लोगों की जान गई है, करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, उसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन में सबमिट करने की बात प्रधानमंत्री ओली ने कही है। लेकिन इस वक्त छात्र पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। कल रात जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए एक नया नेतृत्व भी चाहते हैं। तो देखना होगा कि आज छात्र यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। हमारे साथ अनंत अनुराग भी हैं। अनंत, आज सरकार का क्या प्लान है? क्या आज भी मीटिंगों का दौर चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय जो कि चासल में है, जिस पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, ठीक मेरे पीछे है। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये पार्टी का मुख्यालय है और ठीक उसके मैं आगे हूँ। और इस बीच में एक नदी बह रही है और नदी के उस पार ललितपुर जिला है, जहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगाई गई है। और उस साइड प्रहरी पुलिस जो है जाने के लिए रोक लगा दी गई है सर्वसाधारणों के लिए। अवस्था कुल मिला के ये है कि सरकार एक कदम पीछे तो हटी है, लेकिन जिंदी पुस्ता जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत क्षति हो चुका है और यह क्षति का आकलन करना बहुत दिक्कत है। इसलिए एक तो जिंदी पुस्ता गुस्साए हुए थे सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार के केस के ऊपर, सुशासन के ऊपर। अब जिंदी पुस्ता के जो जेन वाई है, यानी कि उनके जो गार्जियन है, उनके जो अंकल है, उनके पेरेंट्स, वो भी गुस्साए हुए हैं और वो भी सड़क पर उतर आने को बेकाबू है। तो कुल मिला के सरकार के लिए ये खुशी की बात नहीं है। सरकार एक कदम बैक तो हुई है, लेकिन इससे तत्काल के लिए कुछ फर्क पड़ेगा जैसा नहीं लग रहा है। सरकार को जो मतलब प्रोटेस्ट करता है, उन्होंने बताया है जो जब तक सरकार पूरा राजीनामा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री का राजीनामा नहीं रहेगा, तब तक हमारी आंदोलन नहीं रुकेगी। और मुख्य सवाल ये है जो आज को जिंदी प्रोटेस्टकर्ताओं ने बताया है, कल के प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी के गोली द्वारा मारे गए तकरीबन 20 लोगों की जो हत्या हुई है, उसके मेमोरी में उसको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश भर में जो है कार्यक्रम रखा जाएगा। उन तमाम जो मृतक है उनके ऊपर जो है श्रद्धांजलि की कार्यक्रम रखी जाएगी। और ये आकलन की जा सकती है, ये सिर्फ काठमांडू में नहीं कि देश के बाहर भी व्यापक रूप में होने वाला है। और
कुल मिला के कह सकते हैं हम कि अब जो है जिंदगी के जी। साथ अब पुराने पुस्तावी सड़क बिल्कुल पे अनंत, और आप इस प्रकार नजर से बना के रखिएगा, हमारी भी नजर रहेगी, आगे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। सिकटा, आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू प्रदर्शन को लेकर अब ओली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के सूचना एवं प्रसारण पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सरकार मृतकों के परिजनों को उचित राहत देगी। साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज भी सरकार ही कराएगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देर रात फैसला लिया अब ओली सरकार ने के सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये कहा कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को उचित राहत दी जाएगी।